बुलेटिन का आगाज करते हैं विफाकी दारुल हुकूमत से, जहां अमन व अमान को लेकर हुई बड़ी बैठक। कलअदम TLP को मजीद कानून शिकनी पर रियायत नहीं देंगे, नाजायज मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे, रियासत की खुद मुख्तारी को अंदरूनी और बैरूनी खतरात से महफूज रखेंगे। कौमी सलामती कमेटी ने फैसला सुना दिया। वजीर आजम के जेर सदारत इजलास में एहतजाज के दौरान जानी और माली नुकसान पर तशवीश का इजहार किया गया। अहलकारों पर तशद्दुद का रवैया नाकाबिल कबूल करार दिया गया। वजीर आजम ने कहा, हुकूमत सिक्योरिटी अहलकारों की हर किस्म की मदद और पुश्त पनाही जारी रखेगी। किसी को अमन व अमान की सूरत हाल बिगाड़ने की इजाजत नहीं देंगे। तहम्मुल का मतलब हरगिज कमजोरी न समझा जाए। वजीर आजम इमरान खान का कौमी सलामती कमेटी के इजलास में दो टोक मौक़िफ़। इजलास में वफाकी वज़रा, मुशीर कौमी सलामती, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, DGISI और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। फैसला हुआ कि कलअदम तंजीम को मजीद कानून शिकनी पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी, न कोई नाजायज मुतालिबात माने जाएंगे और न ही दबाव बर्दाश्त किया जाएगा। कमेटी ने कलअदम जमात की जानिब से नामूसे रिसालत के मामले के गलत और गुमराह कुन इस्तेमाल की शदीद मजम्मत की। एहतजाज के दौरान जानी और माली नुकसान पर शदीद तशवीश का इजहार भी किया गया। शुरका का कहना था कि कलअदम तंजीम की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान का मनफी तासुर गया। कलअदम जमात ने दानिस्ता तौर पर सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। अहलकारों पर तशद्दुद का रवैया काबिल कबूल नहीं। कौमी सलामती कमेटी ने पुलिस की पेशा वाराना कारकर्दगी पर खिराजे तहसीन पेश किया। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि ये अहलकार आवाम का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, हुकूमत इनकी हर किस्म की इमदाद और पुश्त पनाही जारी रखेगी। कलअदम तहरीक का एजेंडा मुल्क के अंदर फसाद फैलाना है। ये लोगों को इस्लाम के नाम पर तकसीम करना चाहते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, हम सड़कों पर खून बहता नहीं देखना चाहते, अमन के जरिए मामलात हल करना चाहते हैं। जरूरत पड़ी तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। कलअदम जमात के साथ जुड़े लोग घरों को चले जाएं, हुकूमत ये सब देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये जत्थे वगैरह रियासत के आगे नहीं खड़े हो सकते। हम सड़कों के ऊपर खून बहता नहीं देखना चाहते। हम अमन के जरिए मामलात हल करना चाहते हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम किसी हद तक भी जाने को तैयार हैं। इस तरह के जो फितने हैं उसको हम समझते हैं कि वो इस्लाम के खिलाफ साजिश है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि एक तकसीम कर सकें लोगों को मजहब के नाम के ऊपर। हम कैसे किसी को रिहा कर सकते हैं या अंदर कर सकते हैं? ये तो जो कानून है उसके मुताबिक फैसले होने हैं। इनका एजेंडा जो है वो मुल्क के अंदर फसाद, वो खालिस्तन कोई मुकामी भी नहीं। ये कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो कि इस मजमे के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो शुगल मेले के तौर के ऊपर जुड़े हुए हैं। आप अपने घरों को वापस जाएं। हुकूमत ये मजाक ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान कल कौम से खिताब करेंगे और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद मिलेंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मज़ीद क्या कुछ हुआ, वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ क्या था, इसी पर इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर अपडेट करेंगे। जी अब्बास। देखें, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को एतमाद में लेने का फैसला किया है। आज कौमी सलामती कमेटी का एक अहम इजलास था जिसकी सदारत वज़ीर आज़म ने की। वज़ीर आज़म ने इस इजलास में दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है कि साद रिजवी को किसी सूरत भी रिहा नहीं किया जा सकता। वो लोग किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं जिन्होंने पुलिस एहलकारों को शहीद किया और जख्मी किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि रियासत की रिट को चैलेंज करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई ग्रोह या कोई शख्स रियासत की रिट को चैलेंज करे। मुल्क में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए हर इदारा यानी हुकूमत और फौज एक पेश पर है। वज़ीर आज़म की तरफ से आज के इजलास में ये भी कहा गया है वाज़े तौर पर कि फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। हर सूरत में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाएंगे और तमाम इदारे एक पेज पर मुतहिद हैं। ठीक है, बात अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कलअदम जमात के एहतजाज से जो सूरत हाल पैदा हुई उसका सामना अपोजिशन जमातें भी कर चुकी हैं। अपोजिशन मामले को कौमी तनाजुर में देखे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं जो हर वक्त मौके की तलाश में रहेंगे उन्हें नुकसान होगा। उलमाए कराम रात को फोन करके कहते हैं कि गलत हो रहा है मगर मीडिया के सामने नहीं बोलते।
सियासतदानों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने पाँव से आगे सोचने की सलाहियत रखें। ये किसी के साथ भी जो है वो कल होगा। इस तरह की जो इश्यूज होते हैं उनको एक नेशनल इश्यूज के ज़मन में देखना चाहिए। सियासतदानों को पाँव से आगे देखने की ज़रूरत है। हर वक्त अपॉर्चुनिटी की तलाश में जो लोग रहेंगे उनको भी नुकसान होगा और बाकियों को भी। जो उलमा कराम है उनसे मैं कहना चाहता हूँ, रात को आप हम सबको फ़ोन करते हैं कि ये लोग बड़ी ज्यादती कर रहे हैं और ये बड़ा बुरा हो रहा है, और जब मीडिया की बारी आती है तो आप लोग वहाँ पे बात नहीं कर रहे। इससे बड़ी डिससर्विस क्या होगी पाकिस्तान की कि अगर हमारे उलमा जो हैं वो हक बात कहने से डरना शुरू कर दें। बलोचिस्तान को नया सरबराह मिल गया, तफसील जानिए इसी बुलेटिन में। हुकूमत की रेट हर सूरत कायम रखने का फैसला। वजीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया को ब्रीफिंग में बताया, साद रिजवी से भी बातचीत जारी है, लेकिन अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। उनका टॉप एजेंडा फ्रांस ही है। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। फैसला आज कौमी सलामती की मीटिंग में हुआ। गवर्नमेंट की रिट को कायम रखा जाएगा। पुलिस को रेंजर्स के मुतहद कर दिए। एंटी टेररिस्ट एक्ट के इख्तियारात भी दिए गए हैं। साथ रिजवी साहब से भी बातचीत हो रही है। फ्रांस जो है यूरोपीय यूनियन को हेड कर रहा है। हमारी कोशिश है कि मामलात अफाम और तफहीम से तय हो जाए। अगर नहीं हो सकते, जो कि अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, 4 पुलिस वाले शहीद हो गए, 80 से ज्यादा पुलिस वालों को गोलियां लगी हैं, जख्मी हैं, जिसमें 6 से 8 की हालत क्रिटिकल है। जब मुल्क की अमन और अमान की फोर्स पर गोली चलाई जाती है, दुनिया हमारी जगहसाई कर रही है और सारा सोशल मीडिया ये बाहर से चला रहे हैं। व्हाट्सएप इंडिया से चल रही है, हांगकांग से चल रही है, साउथ कोरिया से चल रही है, साउथ अफ्रीका से चल रही है, अमेरिका और बरतानिया से चल रही है, और जो पाकिस्तान में है FIA को कल मैंने देखने की हिदायत कर दी है। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक ए में पेट्रोल पंप पर धमाके के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका सिलेंडर का लगता है। मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद, ये बताइए क्या BDS को तलब किया गया है और इब्तदाई क्या मालूमात हासिल हुई हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक ए में मौजूद हैं, जहां पर एक पेट्रोल पंप पर अब से थोड़ी देर कबल एक धमाका हुआ, जिससे इब्तिदाई तौर पर पुलिस ये कहती है कि ये कोई बम धमाका नहीं है, इसके शवाहिद नहीं मिले हैं। इस वक्त हमारे साथ DIG वेस्ट मौजूद है नासिर आफ्ताब, उनसे बात करते हैं। सर, क्या समझते हैं आप, क्या है ये धमाका? ये जो शवाहिद अभी तक हमें मिले हैं जी, उसके मुताबिक सरेदस्त हमें यही लग रहा है कि ये इलेक्ट्रिक रूम था एक, जिसके आगे शीशे का दरवाज़ा था, उसके अंदर कोई वैक्यूम क्रिएट हुआ है, वहाँ से ये ब्लास्ट हुआ है जो, और नुकसान भी जो हलाकते और ज़ख्मी ज़्यादा हैं वो बिकॉज ऑफ द शीशा जो टूट के वहाँ पे गया है, तो उसने वहाँ पे ज़्यादा नुकसान किया है। अच्छा, ये नहीं समझते सर आपके आम लोगों का आना जाना है, जाहिर सी बात है एक पंप है ये, तो क्या कोई अपने साथ कोई ऐसी अशिया लाया था जिसकी वजह से धमाका हुआ है? क्या कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई आपको लगती है ये? देखिए सरेदस्त हमारे पास कोई ऐसा शवाहिद मौजूद नहीं है कि हम ये कह सकें कि कोई नट बोल्ट्स, कोई बैरिंग, कोई ऐसी चीज़ अभी तक हमें नहीं मिली जिसकी बेसिस पे हम कह सकें। जी बिल्कुल, मैं आपको स्पॉट भी जो है वो दिखाना चाहूँगा। मेरे कैमरामैन मोहसिन अगर यहाँ पर आएँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये वो मकाम है जहाँ पर ये धमाका जो है वो हुआ है। पंप का ये मकाम है जो ज़्यादा जो है वो इसकी लपेट में आया है। इनका ये कहना है कि वो जो सामने इलेक्ट्रिक रूम वाक़ई है वहाँ से ये वैक्यूम क्रिएट हुआ है और उसमें ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद इसने सारी जगह को अपनी लपेट में लिया है। अभी शवाहिद इकट्ठा करने का जो है वो काम जारी है। रेंजर्स और पुलिस यहाँ पर पहुँची है, इन्होंने रुकावटें लगा दी हैं ताकि आम लोग आगे ना जाएँ, ताकि शवाहिद मस्ख ना हो। जी, अहमद रहमान खान अपडेट कर रहे थे। बलूचिस्तान में तब्दीली की बात करते हैं। अब्दुल कुद्दूस बिजंजो के लिए बड़ा एहसास, बलूचिस्तान के दूसरी बार वजीर आला बन गए। राय शुमारी में अब्दुल कुद्दूस बिजंजो के हक में 39 वोट कास्ट किए गए। मुस्ताफी होने वाले जाम कमाल खान गैर हाजिर रहे। नौ मुंतखब वजीर आला ने अपने ओहदे का हलफ भी उठा लिया। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट देखिए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वजारत आला के तन्हा उम्मीदवार मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। स्पीकर सूबाई असम्बली सरदार बाबर मूसा खेल ने वोटिंग का अमल मुकम्मल हो जाने के बाद इनके वज़ीर आला मुंतखब होने का ऐलान किया। इजलास से खिताब करते हुए अब्दुल कुद्दूस बिजंजो ने कहा कि तमाम अरकान असम्बली अपने हलकों के वज़ीर आला होंगे। जो चीज़ आप लोगों के इख्तियार में नहीं है, मुझे भेजें, जो अवाम के मुफाद में है
उसको मैंने करना है, चाहे उसके लिए मुझे जेल जाना पड़े। सेवा तलाश करूं। रायशुमारी के दौरान जाम कमाल समेत कायदे हिज़्ब इख्तलाफ, मलिक सिकंदर एडवोकेट और अपोजिशन अरकान ऐवान से गैर हाजिर रहे। रायशुमारी के बाद इजलास से खिताब करते हुए अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि उम्मीद है कि अब तांग के साथ ज्यादती नहीं होगी। वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद गवर्नर बलोचिस्तान ज़हूर आगा ने अब्दुल कदूस बजिंजो से हलफ लिया। अरकान असम्बली ने अब्दुल कदूस बजिंजो को मुबारकबादें दी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आतिफ समा, क्वेटा। लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने आज बड़े अरसे बाद बिलाखिर अपना ख्वाब आवाम को बता ही दिया। बोले वो शादी के बाद से ही मरियम नवाज को वजीर आजम देख रहे हैं। उन्होंने दबे लफ्जों में नवाज शरीफ से अहम शख्सियत की मुलाकात का एतराफ भी कर लिया। मैं तो मरियम नवाज को 2018 से वजीर आजम देख रहा हूँ, बल्कि मैं तो जब से शादी हुई उसको वजीर आजम ही देख रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि इससे काबिल कोई लीडर आपके पास है मरियम नवाज से? मर्दों से ज्यादा अल्लाह ने उसको जुर्रत दी हुई है। मर्दों से ज्यादा वो इस जमहूरियत और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जंग कर रही है, तो उससे अच्छा लीडर आपको कौन हो सकता है? 40 साल बाप की जिसको एजुकेशन हो, इससे बड़ी और क्या आपको तहरीक चाहिए? आपको तो अल्लाह की ज़ात ने मादरे मिल्लत का एक ट्रेंड शुदा खवातीन विंग में से एक लीडर दे दिया है, तो सब उस पर इत्फाक करें। मैं वलियों की औलाद हूँ, तो मेरी तो दुआ मरियम के लिए भी है, शहबाज साहब के लिए भी है। मुझे रूहानियत में तो मरियम नजर आ। ये साहब एक बड़े लीडर हैं 22 करोड़ के, उनसे तो हर एक मिलेगा और मिलना भी चाहिए। उन्होंने हमेशा बात की है कानून की, आइन की, आवाम की, मोटरवे की, एटमी धमाकों की। वो जो भी फैसला करते हैं 28 मई की तरह करते हैं, कोई धमाके ही करेंगे इंशाल्लाह। जिस दिन हमने किसी गैर जमहूरी कुव्वत के साथ हाथ मिलाया तो उससे पहले हम अपना हाथ ही काट लेंगे। हमने डील करनी होती तो एक एक्सटेंशन रेल शरीफ साहब को दे के हम 23 तक वज़ीर आज़म रहते। नवाज शरीफ डीलों पे यकीन नहीं करते। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान अफगान शाहीन एक मरतबा फिर आपे से बाहर। अफगान शायकीन गेट तोड़कर स्टेडियम में दाखिल हो गए, स्टेडियम के अंदरूनी दरवाजे पर भी चढ़ गए। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा वहीं पर है। कादिर ख्वाजा, फिर करना क्या पड़ा इंतजामिया को, फिर करना क्या पड़ा पुलिस को? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच इस वक्त दुबई क्रिकेट स्टेडियम में जारी है और जैसे ही गेट ओपन किए गए रश जो है वो देखने को मिल रहा था शायकीन क्रिकेट का। तो अचानक अफगानी शायकीन जिनके पास टिकट भी नहीं थी, मोस्टली जो अफगान शायकीन थे उनके पास टिकट नहीं थी, लेकिन वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए दुबई क्रिकेट स्टेडियम का रुख किया और बगैर अफगानी जो टिकट के बगैर अफगानी शायकीन क्रिकेट दुबई क्रिकेट स्टेडियम के दरवाजे पर चढ़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिसके बाद दुबई पुलिस ने क्रिकेट स्टेडियम के दरवाजों को चारों तरफ से बंद कर दिया और टिकट वाले शायकीन को भी अंदर दाखिले की इजाजत नहीं दी जा रही। अभी भी ताहाल जो है वो स्टेडियम के बाहर बहुत ज्यादा रश है और तमाम तर जो पुलिस है, इंतजामिया है, वो हरकत में आ चुकी है और अभी तमाम तर जो शायकीन क्रिकेट है, खासतौर पर अफगानिस्तान की शायकीन क्रिकेट की तादाद बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से उनको कंट्रोल करना अभी जो है वो फिल वक्त मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन अफगान जो दुबई पुलिस है और इंतजामिया है वो इस पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। जी ठीक है कादिर, हमारे साथ ही रहिएगा। मैच तो जारी है ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, लेकिन इस दरमियान अफगानिस्तान के शायकीन की जानिब से देखिए तो सही क्या देखने को मिला, और ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ है, इससे पहले भी ऐसा ही हो चुका है। यानी अफगान शायकीन आपे से बाहर ग्राउंड के अंदर कुछ ऐसी कोशिशें करते रहे। बिल्कुल, समा की स्क्रीन पर भी ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान अफगान शायकीन एक मरतबा फिर आपे से बाहर हो गए हैं और अफगान शायकीन गेट तोड़कर स्टेडियम में दाखिल हुए, स्टेडियम के अंदरूनी दरवाजे पर भी चढ़ गए हैं और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मिसमैनेजमेंट का मुजाहरा किया जा रहा है और इंतजामिया की जानिब से इनको रोकने की तो कोशिश की जा रही है। लेकिन वाकई किरण आप ठीक कह रही हैं कि ऐसा पहली मरतबा नहीं हुआ है, ये मिसमैनेजमेंट इससे पहले भी हो चुकी है और इस वक्त भी हम देख सकते हैं समा की स्क्रीन पर ये मनाजिर कि किस तरीके से गेट तोड़कर अंदर जाने की कोशिश। ये सब कुछ शायकीन कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए भी इक़दाम करने पड़ गए। पुलिस को बीच में आना पड़ा, स्टेडियम के दरवाजों को बंद करना पड़ा और फिर फैंस को काबू करने के लिए, अफगानिस्तान के फैंस को काबू करने के लिए यहाँ पर वाटर कैनन भी मंगवाई गई, इंतजामात को बढ़ाना पड़ा। अब देखना होगा मामलात बेहतर कैसे होते हैं। यानी एक मुकाबला तो अंदर चल रहा है और दूसरा मुकाबला है अंदर के मुकाबले को देखने के लिए, वो अंदर आने की कोशिश है। बिल्कुल, और एक मुकाबला ये हो रहा है कि कौन ये गेट तोड़कर अंदर जा सकता है। तो समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं, ये अफगानिस्तान के फैंस हैं जो कि मैच देखने के लिए इतने बेताब हैं कि इनको गेट तोड़कर भी अंदर जाना पड़ा, तो इसे दरेग नहीं कर रहे हैं।
T20 वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने है। कराची में शायकीन बड़ी स्क्रीन पर मैच से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। तो सूरत हाल जान लेते हैं हुज़ैफा खान से, जो इस वक्त कोर्ट ट्रेंड में मौजूद हैं। जी हुज़ैफा, कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं? देखें, आगाज़ में तो बहुत जोशो खरोश था, तालियां बज रही थी। शुरू के 10 ओवर में जब 65 रन पे तकरीबन 5-6 आउट कर दिए थे अफगानिस्तान की, तो जोशो खरोश बहुत ज़्यादा था। लेकिन लेटर इनिंग्स में जब अफगानिस्तान के बल्लेबाजों छक्के लगाए तो थोड़े फैंस जो है वो अफसोस का इजहार कर रहे थे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की टीम जो है वो एक अच्छे मोमेंटम के साथ जारी है और हर चौके छक्के पे तालियां बज रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि अफगानिस्तान की टीम को भी। इस वक्त आप मनाजिर भी देख सकते हैं पोर्ट ग्राउंड में किस तरीके के तालियां बज रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और ये उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तानी बैट्समैन जो इस वक्त टिके हुए हैं, बाबर आजम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई हैं मद्दाहों ने कि वो इसी तरह खेलते रहें और पाकिस्तान को मुसलसल तीसरी फतह दिला दें। अभी बज़ाहिर मैच बराबर है तो थोड़ा खामोशी है, लेकिन जैसी चौका लगता है, बड़ा शॉट लगता है तो यहाँ पे नाच गाने शुरू हो जाते हैं, ढोल ढमक्का शुरू हो जाता है, तालियां बजा के सराहा जा रहा है पाकिस्तान टीम को और उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान ये विनिंग हैट्रिक जो है वो मुकम्मल करेगा। ठीक है हुज़ैफा, तो कराची की बात क्यों होगी भाई? कुर्बान ज्वाइन कर चुके हैं हमें। कुर्बान, लाहौर में भी खुशी है, लाहौर में भी इंतजार हो रहा है, यहाँ लगे बाउंड्री, वहाँ पर हम ढोल बजाएं, वहाँ हम खुश हों। जी बिल्कुल, जिंदा दिल लाहौरियों का जोशो खरोश भी दीदनी है। लाहौर की पार्क व्यू सोसाइटी में टीम लगाई गई है ताकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले इस बड़े टाकरे से अवाम महसूस हो सके। लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पर आए हैं। शायकीन क्रिकेट, बच्चे, बड़े, बूढ़े, नौजवान, खवातीन सब यहाँ पर मौजूद है। और जैसे ही बॉल चौका हो या छक्का हो बाउंड्री क्रॉस करती है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठती है और सबसे हिलाली परचमों की बहार आ जाती है। शायकीन क्रिकेट का यही कहना है, जिंदा दिल लाहौरियों का, कि पाकिस्तान आज अफगानिस्तान के खिलाफ फतह हासिल करके इस मेगा इवेंट में अपनी हैट्रिक मुकम्मल कर लेगा। जी कुर्बान, आप लाहौर से अपडेट कर रहे थे, हुज़ैफा कराची से हमारा साथ दे रहे थे। दोनों तरफ क्या एक्साइटमेंट का लेवल है हमने बताया। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने ज्वाइन किया। फैसला के बाद तिजोरी की बारी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने तिजोरी हाइट्स गिराने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर कराची को 1 माह के अंदर स्ट्रक्चर गिराने की हिदायत की गई है। इसके अलावा अदालत ने अलॉटीज को 3 माह में मुआवजा अदा करने की भी हिदायत कर दी। इरफान उल हक रिपोर्ट कर रहे हैं। शारा फैसल पर गैर कानूनी तौर पर कायम नस्ला टावर गिराने के अदालती हुक्म की बाज़गश्त थमी न थी कि सुप्रीम कोर्ट ने गुलशन इकबाल में रेलवे अराजी पर कायम तिजोरी हाइट्स को भी गिराने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत शुरू हुई तो तिजोरी हाइट्स के वकील रजा रब्बानी ने बताया कि उनका मौक्किल जगह खाली करने के लिए तैयार है। लॉटीज के साथ मामला तय करने और स्ट्रक्चर मुनज़्ज़म करने के लिए मोहलत दी जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर तामीर इमारत गिराने के अहकामात जारी कर दिए। अदालत ने वाज़ेह किया है कि मुतासरीन को उनकी रकम वापस की जाएगी। बिल्डर को 3 माह की मोहलत दी गई है कि वह तमाम अलॉटीज को उनकी रकम वापस करे। सुप्रीम कोर्ट ने तिजोरी हाइट्स गिराने का हुक्म देते हुए बिल्डर को रिकॉर्ड और दीगर सामान निकालने की इजाज़त देने की हिदायत की और कमिश्नर कराची को हुक्म दिया है कि वो अपनी निगरानी में 1 माह के अंदर स्ट्रक्चर गिराने का अमल मुकम्मल करें। 182 फ्लैट्स पर मुश्तमिल तिजोरी हाइट्स का ये मंसूबा गुलशन इकबाल में ज़ेर तामीर था, जिसको अदालत ने गिराने का हुक्म दे दिया है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ इरफान उल हक, समा, कराची। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को इम्प्लोजन के जरिए गिराने का हुक्म दिया है। ये इम्प्लोजन है क्या? अहमद रहमान खान टेक्नोलॉजी की मदद से तमाम पहलू आपके सामने ला रहे हैं। कोर्ट की जानिब से नस्ला टावर को गिराए जाने के अहकामात तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इस बिल्डिंग को कैसे गिराया जाएगा? धमाका करके गिराए जाने से पहले इस बिल्डिंग का हम जरा जायजा लेते हैं कि कुल 1121 गज पर बनाई गई 15 मंजिला इमारत है, जिसमें 11 फ्लोर पर अपार्टमेंट जबकि 4 फ्लोर पार्किंग के लिए रखे गए हैं। धमाका करके गिराने के लिए मखसूस किस्म का बारूद इसके पिलर्स में लगाया जाएगा। फिर शारा फैसल और शारा कायदीन पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद कर दी जाएगी। इस बिल्डिंग के अतराफ एक एनवेलप डिज़ाइन किया जाएगा ताकि इसके अतराफ में वाक़ई घरों को कोई नुकसान ना पहुँचे। और फिर होगा एक ज़ोरदार धमाका, बहुत ज़ोरदार धमाका है वाकई, और इसकी धूल भी उड़कर दूर दूर तक जा रही है। यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल है। पिलर्स और इसके पत्थर, इसका मलबा शारा फैसल के दोनों ट्रैक पर फैल चुका है। जी हाँ,
ये सब कुछ होगा अगर धमाका खेज मवाद के जरिए इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में इम्प्लोजन के जरिए इमारत को गिराने वाली कोई कंपनी ही मौजूद नहीं है। सिविल इंजीनियर डॉक्टर राफे कहते हैं धमाके से इमारत को गिराने के लिए बहुत महारत दरकार होती है। बिल्डिंग का एग्जैक्ट स्ट्रक्चरल ड्राइंग, स्ट्रक्चरल प्लान्स चाहिए होते हैं, जिसके ऊपर एक इंजीनियर और एक्सप्लोजिव्स एक्सपर्ट जो है वो उसके ऊपर बैठ के पूरी उसकी ब्लास्टिंग को डिज़ाइन करता है, जो इटसेल्फ एक 15 से 20 दिन का प्रोसेस है। तो ये इटसेल्फ एक महीना सवा महीने का प्रोसेस है इसको इम्प्लोड करने का। अब अगर हम ये सोचें कि मजदूरों के जरिए यानी छेनी और हथौड़े से इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा तो उसमें तकरीबन 4 माह यानी कि 120 दिन से ज़ायद का वक्त लग जाएगा। आगे बढ़ें, आपको बताएं फैसलाबाद मोटरवे पर तेज रफ्तार कार और डंपर के तसादुम में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वाले कश्मीर से वापस अपने घर जा रहे थे। यूसुफ चीमा रिपोर्ट कर रहे हैं। फैसलाबाद मोटरवे M4 पर इस्लामाबाद से आने वाली कार रास्ते में खड़े डंपर से टकरा गई, जिससे एक ही खानदान के 4 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए। कश्मीर गए हुए थे दम करवाने के लिए, वहाँ से वापस आ रहे थे। अमीपुर इंटरचेंज पे एक ट्राले वाले की उसने लाइट्स बंद की हुई थी, तो लाइट्स बंद की और इनको नज़र नहीं आया, उसके अंदर लगे हैं जाके। मरने वाले शोरकोट के रहायशी थे। पुलिस ने इब्तदाई कार्रवाई के बाद लाशें वर्सा के हवाले कर दी। ये अपनी स्पीड से आ रहे हैं जैसे आता है, और जब इन्हें पता चला लाइट सब 100 की स्पीड से भी बंद हो तो गाड़ी नहीं रुकती। अब इन्होंने बड़ी कोशिश की है पीछे से निकलने, लेकिन नहीं निकल पाया, गाड़ी अंदर धंस गई, तो 4 की वहीं डेथ हो गई और लेकिन वो ड्राइवर वहीं पे भाग गया। सड़क के बीचों बीच डंपर का खड़ा होना मोटरवे पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। डेंगू मच्छर के हमले खतरनाक हो गए। पंजाब में मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में डेंगू का मर्ज बढ़ने लगा। लाहौर के 3 मरीज और गुजरांवाला का 1 मरीज डेंगू से इंतकाल कर गया। पंजाब भर से मजीद 528 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 2336 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। सिर्फ लाहौर में मजीद 401 केसेस सामने आए हैं और डेंगू के 1461 मरीज शहर भर के अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। इस्लामाबाद में 58 और रावलपिंडी में डेंगू के मजीद 62 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू का एक और मरीज इंतकाल कर गया। 469 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 233 अफराद अस्पतालों में जेरे इलाज हैं और सिंध में डेंगू के मजीद 64 मरीज सामने आ गए, जिनमें से 44 का ताल्लुक कराची से है। नए दौर में पुराना निज़ाम नहीं चल सकता। पुराना सॉफ्टवेयर शेयर बाजार के लिए एक खतरा बन चुका था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मुंतज़िम आला फर्रुख खान का समा को इंटरव्यू में क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे कि इस मार्केट को नीड थी इस सिस्टम की और इसमें ये खूबियाँ हैं? कैट्स का सिस्टम भी इतना पुराना हो गया था, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कि वो एक रिस्क बन चुका था और बहुत साल पहले एक्चुअली इसको तो रिप्लेस हो जाना चाहिए था। वो एक रिस्क बन गया था मार्केट की गुड फंक्शनिंग के लिए। ठीक है ना जी? लीक होता था उससे? मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें डेटा लीकेज हो रहा था, मैं कह रहा था कि उसका जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स और सारे कुछ जो थे वो ज़ाहिर है वो 20 साल पुराने थे। दूसरी जो नीड थी कि सिस्टम वो स्लो भी होता जा रहा था। इसमें एक फुल प्रॉपर सर्वेलेंस सिस्टम है जो पहले नहीं था हमारे पास, और सबसे ज़्यादा कि इसके अंदर एबिलिटी है नए प्रोडक्ट्स की। 2.5 घंटे मार्केट बंद हो जाना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि साख मुतासिर हुई है। आप समझते हैं कि इसका तयन होना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी इंक्वायरी करना चाहें कर लें, कोई उसमें ढकी छुपी बात नहीं है, बल्कि हमने SCP को बिल्कुल ऑन बोर्ड लेके किया था। कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं थी कि हमने क्यों किया, उस रीज़न की वजह से मार्केट को सस्पेंड किया था ताकि जो ब्रोकर्स को डिफ़िकल्टीज़ फेस आ रही हैं वो सेकेंड हाफ के अंदर कम हो जाए। वो जो टेक्निकल एनालिसिस था, क्योंकि एक एनालिसिस होता है जो आपका किया जाता है, वो उससे उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि ये पेमेंट्स का भी मसला था कि जब तक ये गो लाइव नहीं जाता इसकी 20 से 25 करोड़ की पेमेंट नहीं हो पाती। ऐसी कोई चीज़ इसमें इन्वॉल्व नहीं, कोई किसी का प्रेशर नहीं है कि सिस्टम को गो लाइव पे हुआ पेमेंट या पूरी एक साथ हुई? नहीं, इसकी अगले 2-3 साल की पेमेंट्स हैं जो ओवर टाइम होंगी। हुकूमत महंगाई के सुनामी के सामने बंद बांधने में कामयाब होती नजर नहीं आ रही। गुज़िश्ता हफ्ते भी आम इस्तेमाल की 25 अशिया महंगी हो गई। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद।
हुकूमत के अवामी रिलीफ के जुबानी दावे, लेकिन असल सूरत हाल इसके बरक्स। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह मजीद 1.23% बढ़ गई। ग्राफ 14.31% तक जा पहुँचा। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक फी किलो टमाटर 11 रुपए इजाफे के साथ सेंचुरी मुकम्मल कर गए। औसत कीमत 104 रुपए, जबकि कम से कम 70 और ज्यादा से ज्यादा 160 रुपए रिकॉर्ड की गई। LPG सिलेंडर 90 रुपए महंगा होकर 2412 रुपए का हो गया। बाज शहरों में 2567 रुपए में भी फरोख्त होता रहा। गुज़श्ता हफ्ते चीनी 4.25 रुपए फी किलो महंगी हुई। औसत कीमत 104 रुपए 52 पैसे, जबकि ज्यादा से ज्यादा 120 रुपए किलो तक जा पहुंची। जिंदा ब्रायलर मुर्गी 2.5 रुपए किलो इजाफे के साथ 255 रुपए में फरोख्त होती रही। कुछ शहरों में मुर्गी फरोश 300 रुपए फी किलो भी बटोरते रहे। अंडे 5 रुपए फी दर्जन महंगे होकर 176 रुपए के हो गए। चावल, ब्रेड, मटन, घी, कुकिंग ऑयल और मुख्तलिफ दालों की कीमतों में भी तेजी देखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते सिर्फ प्याज, केले, दाल, मूंग और लहसुन की कीमतों में मामूली कमी हुई, जबकि 22 अशिया ज़रूरिया के निर्ख बरकरार रहे। लाहौर में बुजुर्ग शहरी को उठाकर सड़क अबूर कराने वाले ट्रैफिक वार्डन ने मिसाल कायम कर दी। देखते हैं जहांगीर खान की रिपोर्ट। बुजुर्ग शहरी को उठाया और मसरूफ सड़क के उस पार ले जाकर छोड़ा। जेल रोड के ये मनाजिर सोशल मीडिया पर लोगों ने देखे तो वार्डन के जज्बे को खूब सराहा। इज्जत और एहतराम के साथ मोमर शख्स सड़क के पार पहुंचा तो शफकत से वार्डन के चेहरे पर हाथ फेरा और दुआएं दी। घबराहट की हालत में जब मैंने देखा ना कि उनसे रोड क्रॉस नहीं हो रही, मैंने आके कहा कि चले मैं आपको ना रोड क्रॉस कराता हूँ। घबराए इतने हुए थे, मुझे कहते कि नहीं बेटा वो ना मेरे ना लेफ्ट साइड पे ना फालिज हुआ है, बाजू उनका काम नहीं था करता, तो उसकी वजह से वो कहते हैं मैं नर्वस काफ़ी हो गया तो मैं आपके साथ ना रोड क्रॉस नहीं कर सकता। तो मैंने कहा चले मैं ना आपको उठा के ना तो करवाता हूँ। ट्रैफिक वार्डन मुबीन अहमद कुर्बान लाइंस में तैनात हैं, जिनका मानना है कि ड्यूटी के साथ साथ लोगों का ख्याल रखना भी जरूरी है। मेरी अपनी आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी पब्लिक के बंदे को, बच्चे को, किसी को भी हेल्प की ज़रूरत हो और बहुत अजर व सवाब है दीन इस्लाम में इस बात का, तो मेहरबानी करके उसकी मदद ज़रूर किया करें, इग्नोर करके चले ना जाया करें। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम की जानिब से वार्डन मुबीन के लिए तारीखी सनद का ऐलान किया गया है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।